बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में संकेत दिए कि महागठबंधन के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि अंतिम फैसला राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को लेना है। ईमान ने कहा कि राज्य में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए एक व्यापक गठजोड़ की आवश्यकता है, क्योंकि अकेले कोई पार्टी यह जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उन्होंने बताया कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हो रही है और दूसरी तरफ से अभी तक कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उनके मुताबिक जब छोटे दल दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो बड़े दलों को भी उसे थामना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जहां आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रही है, वहीं एआईएमआईएम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए अगर एकजुट होकर लड़ना है तो महागठबंधन को अपने दिल को बड़ा करना होगा। अख्तरुल इमान ने यह भी कहा कि एआईएमआईएम की मंशा है कि बिहार से सांप्रदायिक शक्तियों को हटाया जाए और दलितों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों को न्याय देने वाली सरकार बने, जिसमें एआईएमआईएम की भागीदारी हो। उन्होंने वर्तमान नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। गौरतलब है कि ओवैसी ने हाल ही में बिहार दौरे पर 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी के साथ तीसरा मोर्चा बनाकर 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 5 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए और अब केवल अख्तरुल इमान ही एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक हैं। एआईएमआईएम की जीत सीमांचल क्षेत्र की मुस्लिम बहुल सीटों पर हुई थी, जिनमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिले शामिल हैं। इन सीटों पर पार्टी को कुल मिलाकर 14.28% वोट मिले थे। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ।